giving me this opportunity. कहते हैं खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। Hello and a very good afternoon to all of our presents here. A very, very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that brings together so many special people like us. I am Diksha Kumari and today I have to be hostess this stage with my co-hoster Palak Kumari. की शुरुआत करना चाहूँगी। सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण, अतिथिगण, अभिभावकगण एवं विद्यार्थीगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है और हम सभी यहाँ अपने मार्गदर्शक गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Happy happy birthday to you. Happy happy birthday to you. Happy happy birthday to you. Happy happy birthday to you. तुझे देख कर जीता हूँ मैं, तू ही तो है मेरी जिंदगी। तुझे देख कर हंसता हूँ मैं, तू ही तो है मेरी हर खुशी। Happy happy birthday to you. Happy happy birthday to you. तुम्हें देख कर जीता हूँ मैं, तुम ही तो हो मेरी जिंदगी। तुम्हें देख कर हंसता हूँ मैं, तुम ही तो हो मेरी हर खुशी। Happy happy birthday to you. Happy happy birthday to you. ऐसा भी क्या मिलता है नैन लड़ाने में, ऐसा कोई काम करो हो नाम जमाने में। है ला 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 ला। दिल में कुछ कुछ होता है इश्क लड़ाने में, इससे अच्छा काम है क्या आज जमाने में। कैसा ये लड़का है किस धुन में रहता है, मंजिल पे रुकता नहीं पानी सा बहता है। सुनता है ये सबकी पर अपनी करता है। जो भी है प्यारा है, करने तो जो करता है। Happy happy birthday to you. Happy happy birthday to you. ओ बने तू भी दूल्हा ये चाहत है मेरी, यही जिंदगी की हसरत है मेरी। मुबारक तुम्हें हो मुबारक तुम्हें। जिसे चाहता हो जो हसरत है मेरी, सदा खुश रहे वो ये चाहत है मेरी। मुबारक तुम्हें हो मुबारक तुम्हें। मुबारक तुम्हें हो मुबारक तुम्हें। किस्मत अपने हाथों से तुमको बनानी है, मेहनत का फल मिलता है ये रीत पुरानी है। ला 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 ला। प्यार तो मुझको करने दो, चढ़ती जवानी है। आग में मुझको चलने दो, प्रीत निभानी है। छोड़ो तुम इस गम को, जीने की बातें करो। मेरा गम छोड़ो तुम, बस यूं ही हंसते रहो। कम सिद्ध है नादा है, भोला है ये तो बड़ा। अपनी तो है ये दुआ, इसको मिले प्यार सदा। Happy happy birthday to you. Happy happy birthday to you. तुम्हें देख कर जीता हूँ मैं, तुम ही तो
उसके बाद सतेंद्र कुमार स्टेज पे जाएं। हो 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 आ गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूर्य जी है हम सबके तारणहार। गुरु रत्नाकर सूर्य जी है हम सबके तारणहार। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा। अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। संजय मुकेश ने भभूतमल जी का सपना सच है बनाया। गुरु है शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी। प्रभु को हमने ना देखा, बस इनकी कही है मानी। ये बोकड़िया परिवार धन्य हुआ, गुरुवर से नाता जुड़ा। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। हो हो हो
तुझे मुझसे मिलाया तू रात दीवानी नजर दिस तारा तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जाते हैं होश में मैं कभी मांगे है तेरी कैसे जी रहा था मैं दीवाना छुप के से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना मुस्कुराना भी तुझसे है तेरी जिंदगी पर है नहीं था पता कि तुझे मान लूं मेरे हमसफर क्या तुझे किसी सम्मानित समारोह के अध्यक्ष जी, मंच संचालन जी और इस राष्ट्र अतिथिगण और हमारे पेंशनर साथी रामेश्वर जी, इस कोचिंग संस्था के शिक्षक अंशु जी, मोनू जी, सिकंदर जी, सुश्री गरिमा जी, सुश्री सुप्रिया जी और जिस राष्ट्र के मालिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हम मना रहे हैं, उस राष्ट्र के बहुमूल्य संपत्ति छात्र छात्रा आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है। यह ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर 1888 है, जिन्होंने भारत के महान शिक्षक, दार्शनिक और समाजसेवी और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रहे। आज शिक्षक उनके जन्मदिन पर यह संकल्प लें कि हम बच्चों को सही शिक्षा देंगे, सही शिक्षा देकर आगे बढ़ाएंगे। आज चनपटिया में सत्यम क्लासेस इतना नाम किया है, इसका नाम जिले में भी टॉपर है, राज्य में भी सुनने को आ रहा है। सत्यम क्लासेस के डायरेक्टर सत्यम जी हमारे छात्र रह चुके हैं। जिस दिन 2013 में हम उत्कृष्ट राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर आया, वे भी इस दिन वहाँ छात्र थे। वे सबसे पहले जिले में मेरिट नंबर भेजे गए टॉपर स्टूडेंट थे। मैट्रिक में इन्होंने टॉपर नंबर लाया और टाउन हॉल में ये सम्मानित हुए और ये आगे बढ़ रहे हैं। क्या इस सभा में अभिभावक भी हैं? क्या आप इनको जोरदार ताली से स्वागत करें? और सभी शिक्षक को क्या आपके बच्चों को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं? बोलिए, दे रहे हैं तो हाँ बोलिए। ऐसे कोचिंग को हमें
क्या इनमें गुण है? उन गुणों का हम गुणगान गाएं और इनको मान सम्मान दें। वही है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कि आज हमारे बीच तो नहीं है, इतने राधाकृष्णन हैं नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों राधाकृष्णन पड़े हुए हैं, राष्ट्र के बहुमूल्य संपत्ति पड़े हुए हैं। इतना ही कह करके मैं आज इस सत्यम क्लास करके सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज इस मंच पर संकल्प लें कि हम बच्चों को अच्छा नागरिक बनाएंगे, राधा कृष्णन बनाएंगे। जब बनाएंगे तो राधा कृष्णन बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। और छात्र छात्रा भी आज संकल्प ले और हमारे अभिभावक भी अच्छा कोचिंग चुने हैं जो चनपटिया में नहीं या राज्य में भी नाम करने जा रहा है। एक घटना है, मैं बराबर चनपटिया को छोड़ दिया हूँ, ध्यान से बहुत बहुमूल्य बातें बताई जा रही है, सुने आप लोग। तो मैंने एक स्कूल में गया, कैंपस में गया, वहाँ के छात्र छात्रा, हम 10वीं वर्ग में जाने का मौका मिला तो सबसे पहले एक छात्रा पूछ रही है, सर आप अपना परिचय दीजिए। तो हमने बोला पढ़ाई के बाद तो नहीं, तो अपना परिचय दे दीजिए। तो मैंने अपना परिचय दिया, मैं प्रेमचंद प्रसाद, सामान्य अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक राजकीय विद्यालय चनपटिया। तो उन्होंने घट किया, क्या आपने सत्यम क्लासेस का नाम सुना है? मैंने नाम नहीं, नाम ही नहीं सुना है, बल्कि सत्यम हमारा पढ़ाया हुआ छात्र है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है। तो अंत में समय भी बहुत कम है, समय बहुत लेना ठीक नहीं है। प्रोग्राम भी बाकी है जो आज हम आगे की ओर बढ़े, सभी अभिभावक मिलकर इस कोचिंग पर ध्यान दें। हमारे जो सचिव जी हैं बगल में, प्रिंसिपल साथी हैं, ये भी ध्यान दें। हम सत्यम जी से, शिक्षक शिक्षिकाओं से आग्रह करेंगे जहाँ भी मदद लेना हो, जो गरीब छात्र है वहाँ भी मदद लेना हो, हम तैयार हैं, संबंध हम व्यवसाय करने के लिए तैयार हैं। इस कोचिंग में जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ हम पूछा जाए और आगे की ओर बढ़ जाए। जय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जय सत्यम क्लासेस कोचिंग, शिक्षक शिक्षिका, अभिभावक वर्ग, राष्ट्रीय बहुमूल्य संपत्ति छात्र। Today is Science number 8. We are celebrating Teachers Day.
At first, I wish a very happy Teachers' Day. First day in the birth anniversary of Dr. Krishnan. He has one excellent teacher and good scholar and President of India. Teachers' Day is a day. Parents and all my dear friends, my name is Rajan Vijay, Society member and we are celebrating for Teachers' Day. I would like to invite our chief guest, Mr. Prakash sir, on the stage and say a few words in front of us. So just give a big hand together welcoming for him. आज का यह दिन हम सभी के जीवन में प्रत्येक साल आता है, लेकिन प्रत्येक साल हमारे पास नई ऊर्जा होती है और नई ऊर्जा के साथ हम प्रत्येक साल ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस जो मनाते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक साल हम अपने जीवन की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। हमने प्रत्येक साल एक कदम और आगे बढ़ाया है और अपने जीवन के और शिष्य का जो रिश्ता होता है, ये दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, जो खून के रिश्ता से बढ़कर होता है। एक बच्चे एक बच्चियां जो अपने टीचर के पास पढ़ने जाते हैं, वो इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि मेरे जीवन का जो अंधकार है, ये वही पर्सन है जो दूर कर सकता है। हम सभी विद्यार्थियों के लिए जीवन का सबसे कौतूहलपूर्ण समय क्या होता है? जब हम किसी परीक्षा में बैठते हैं और उस परीक्षा में बैठने के बाद जब हमारा रिजल्ट आता है, तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि हमारे गुरुजी ने हमें सही शिक्षा दी है, तब जाके हमारे ये मार्क्स आए हुए हैं। और हम सबसे पहला धन्यवाद उसी शिक्षक को देते हैं जिनकी कहा जाता है जीवन का सबसे पहला गुरु जो है हमारी माँ होती है, लेकिन माँ के बाद किसी का स्थान दिया जाता है दूसरा, वो हमारे गुरु का होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप बोलो गोविंद दियो बताए। गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर दिया गया है, वो इसलिए कि ये गुरु ही हैं जो बताते हैं कि भगवान कौन है। इस भगवान ने सृष्टि को बनाया है और इस गुरु जी ने हम जैसे विद्यार्थियों को बनाया है। इस गुरु का ही देन है कि आज हम 2 लाइन कहीं बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षकों का कहीं ये देन होता है। आप जब कभी अपने जीवन के किसी अंधकार में फंस जाते हैं, तो आपको बचाने के लिए सबसे पहले कोई खड़ा रहता है, वो आपका गुरु होता है। ये लाइफ जितनी कौतूहल है, जितने ज्यादा इसमें कष्ट है, तकलीफें हैं, इन सब को सरल और सहज ये बनाने का काम हमारे गुरु का ही होता है। हमारी लाइफ निरंतर चलती रहती है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी, किस दिशा में कितना कदम चलना है, ये हमें गुरु जी ही सिखाते हैं। आज आप सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिस कार्य के लिए बैठे हुए हैं और जिस व्यक्ति के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगा उस शख्सियत के लिए जो भारत के बहुत बड़े दार्शनिक और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके लिए आप एक बार जोरदार ताली बजाइए। और उससे बाद
हमारे जो गुरु जी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आदरणीय किरानी सर, आदरणीय प्रेमचंद सर, इन सभी के लिए मैं चाहूंगा खुले दिल से आप लोग ताली बजाएं, क्योंकि आज आपके सामने गुरु चेला का रिश्ता है। किरानी सर मेरे गुरु जी हुए और आपके सत्यम सर ये गुरु जी हम हैं। यानी यहाँ पे आपको दो पीढ़ियां दिख रही है, गुरु और चेला का शिष्य। इसका कोई उम्र की सीमा नहीं होती है, गुरु वो हर कोई होता है। महाभारत का एक दृश्य देखे होंगे। ये बताइए श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शिष्य कौन था? भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय चेला कौन था? कौन था? अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय चेला अर्जुन था। तो वहां का एक दृश्य है कि जब दुर्योधन जो है भगवान श्री कृष्ण से पूरी नारायणी सेना मांग लेता है और अर्जुन को केवल श्री कृष्ण अकेले और निहत्थे मिलते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उस समय अर्जुन का चुटकी लेते हैं और मजाक मजाक में कहते हैं अर्जुन को कि पार्थ, हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अब यहाँ पे गुरु का रोल कितना बड़ा होता है ये सुनिए। अर्जुन कहता है कि माधव, जीत निश्चित है मेरी, मैं कभी ना होऊंगा उदास। जीत निश्चित है मेरी, मैं कभी ना होऊंगा उदास। माखन लेकर क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे पास। उसने बताया कि नारायणी सेना लेकर मैं क्या करूंगा जब स्वयं नारायण ही मेरे साथ है। यानी सबके मार्गदर्शक इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर कुशल राजनीतिज्ञ कोई हुआ है तो भगवान श्री कृष्ण हुए, और एकदम सफल गुरु भी कोई हुआ है वो भी भगवान श्री कृष्ण हुए। इसी श्री कृष्ण के एक और चेले का नाम है, इसको बोलते हैं आप महारथी कर्ण। नाम सुने हैं? नाम सुने हैं? आप में कोई जोश नहीं दिख रहा है, कोई एनर्जी नहीं है। कर्ण का नाम सुने हैं? अर्जुन का नाम सुने हैं? आप जोश लग रहा है, लगता है कि आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी एक्साइटमेंट, हमारी ऊर्जा इस गर्मी के बीच नहीं आनी चाहिए। उन सारी बंदिशों को तोड़कर हम अपने लाइफ आगे बढ़ाने के लिए जो सीखना होगा यहाँ से सीख कर जाएंगे और यहाँ से वैसी चीज लेकर जाएंगे जिसको अपने जीवन में चरितार्थ करने के बाद हमारा जीवन सफल होगा, हमारे आगे का मार्गदर्शन क्लियर होगा। तो उसी कृष्ण के एक और चेला है जिनका नाम है कर्ण। और आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी के साथ यदि छल हुआ है वो हुआ है महारथी कर्ण। किसके साथ हुआ है? और हम लोग ऐसे भारत में निवास करते हैं जिस जन्मभूमि पर देवता लोग भी जन्म देने के लिए तरसते हैं। धन्य है ये भारत की भूमि जहाँ अवतरित होने के लिए देवता भी तरसते हैं और उन देवता को भी हम डांट देते हैं। ये हमारे धर्म की पावर है कि हम लोग अपने गुरुजों को भी डांट देते हैं और अपने भगवान को भी डांटते हैं। इसको उलाहना कहा जाता है। बड़ी अच्छी ये कविता है जिसमें भगवान के ऊपर भी कटाक्ष किया जा रहा है, भगवान के ऊपर भी उलाहना किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि कर्ण के साथ छल हुआ है, इसके लिए मैं 4 आपको सुनाता हूँ। एक देखिए, भक्त का अपने भगवान के प्रति, एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति कितना कठोर प्रेम है जिसको वो लफ्ज में बता रहे हैं।
इसमें लाइन है कि सारा जीवन सापित सापित, हर रिश्ता बेनाम कहो, मुझको ही छलने की खातिर मुरली वाले श्याम कहो। तो किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए, अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए, रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। आप जानते हैं कि कर्ण की दो माता है माना जाता है, एक उनकी माता कुंती है और एक धरती माता को अपनी माता मानते हैं। अपनी माता के बारे में पटाश करते हैं कि मन कहता है मन करता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं, कि मन कहता है मन करता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं, एक मेरी जननी को लिखूं, एक धरती के नाम लिखूं। तो प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा, धरती संताप नहीं देती, और धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। जननी माँ को वचन दिया, पांडव का काल नहीं हूँ मैं, और जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूँ मैं, जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूँ मैं। कि रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। यहाँ पे आप एक भक्त और एक भगवान का मित्रता देखते हैं, एक गुरु और एक शिष्य में वैसे ही मित्रता होनी चाहिए। अगर कोई कष्ट शिष्य को हो रहा है, उसके अंदर वो झिझक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मैं अगर अपने सर से बात कहता हूँ तो सर मेरे बुरा मान जाएंगे, सर मेरे बारे में क्या सोच लेंगे। और विद्यार्थियों का सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि भैया विद्यार्थियों का कोई इज्जत नहीं होता है। विद्यार्थी बेशर्म होने चाहिए। विद्यार्थी कैसे होने चाहिए? विद्यार्थी कैसे होने चाहिए? कोई एनर्जी नहीं है, आप लोग 7वीं क्लास का नाम डुबा दीजिएगा। विद्यार्थियों का कैसे होने चाहिए? बिल्कुल बेशर्म होने चाहिए। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि जिसने किया शर्म उसका फूट गया कर्म। और विद्यार्थी के पास तो कोई शर्म होती ही नहीं है। अगर विद्यार्थी शर्म करना शुरू कर दे, समझिए कि उसका पतन वहीं से शुरू हो गया। उसके पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि हर सवाल को क्लास में पूछे, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, तभी वो जाके आगे सफल होगा। आज बड़ी खुशी होती है कि जब 2016 का बैच है, जब आपके सत्यम सर पढ़ते थे और मैं उन्हें पढ़ाता था, और जब क्वेश्चन होता था बड़ी खुशी होती थी कि कम से कम इतना क्वेश्चन बच्चा जो है पढ़ कर आया हुआ है। और क्वेश्चन वही स्टूडेंट करता है जो घर पे पढ़ कर आता है। अपने अंदर इच्छा होती है इस बंदे को जो है और पढ़ाया जाए और पढ़ाया जाए। और आपको बता दें कि 2016 का चनपटिया टॉपर 426 नंबर और कोई नहीं, मिस्टर सत्यम कुमार। उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। यानी उस समय भी मेहनत करने की जो क्रम था वो कभी खत्म नहीं हुई। मैंने बहुत करीब से देखा है इस विद्यार्थी को शिक्षक बनने की ओर बढ़ने के, मैंने बड़ा करीब से देखा है। वो हर दिन के 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे वो मेहनत वो किसी को दिखाई नहीं देता है। मेहनत पर्दा के पीछे होता है, पर्दा के सामने नहीं। और आप भी
आज से ये कमिटमेंट करके जाएंगे इस हॉल से कि हम भी उनके जैसे मेधावी बनेंगे और एक बार चनपटिया टॉपर बनकर और इस 70 क्लास का नाम रोशन करके दिखाएंगे। ये अपने आप में कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं और मुझसे बेहतर कोई नहीं है। ये अपने अंदर ये एनर्जी, ये जज्बा होनी चाहिए कि मुझसे बड़ा समझदार कोई नहीं है। जिस दिन आप अपना मान लीजिएगा उस दिन से आप आगे बढ़ने के लिए और हमेशा आग्रह हो जाइएगा और कोई आपको नहीं रोकेगा। और वो कहावतें छोड़ दीजिए कि गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, डूबता है तो पानी को दोष देता है। अच्छा भाई, इंसान भी जब कुछ कर नहीं सकता तो अपने किस्मत को दोष देता है। उस किस्मत को छोड़ दीजिए। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, उसके पीछे कुछ नहीं होता है। घर में बैठने वाले कुछ नहीं होता है। कहा जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। मायूस ना हो, इरादा ना बदल, क्योंकि मेहनत किसी की कभी बेकार नहीं होती। मैं चाहूंगा कि आप आज इस सभा से अपने लिए कुछ सीख लेकर जाएं और इतना कमेंट जरूर करेंगे कि आने वाले समय में मुझे इस स्टेज से बुलाया जाएगा कि यू आर ए टॉपर। यस, यू आर ए टॉपर। और आप अपने आप में फील कीजिएगा कि आई एम द बेस्ट, नॉट एनीवन। हमसे बेहतर कोई नहीं है। ये अपने आप में आपको ठानना होगा, ये कमिटमेंट आपको करनी होगी, ये एनर्जी अपने आप में लानी होगी, तभी जाके आपके लाइफ का आगे समय बड़ा होगा। बाकी बहुत बातें हैं, फिर कभी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, सप्तम क्लास के डायरेक्टर सप्तम साहब, मेरे परमादरणीय सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक श्री कृष्ण सर जी, उपस्थित सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राओं, अभिभावकगण एवं अन्य उपस्थित सभी सज्जनों का इस स्वागत है। बड़े ही हर्ष और खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर और इतने मनोयोग से और शांतिपूर्ण अनुशासित ढंग से इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं और संचालित भी हो रहे हैं। यह जो शिक्षक दिवस है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी जीवन यात्रा एक शिक्षक से ही प्रारंभ हुई है। इसीलिए उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाने का तात्पर्य यही है कि हमारे जो भी शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइवेट वाले हों या कोचिंग वाले हों या सरकारी हों या घर पर ऐसे पढ़ाने वाले शिक्षक हों, सभी हमारे शिक्षक सम्माननीय हैं। यदि हमको कोई क सिखाता है, वह भी शिक्षक ही है, परम आदरणीय है। उसके बाद ही हमारा एक एक कदम आगे बढ़ता है और हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। और एक सच्चे शिक्षक की पहचान है कि वह सतत विद्यार्थी रहे, हरदम कुछ सीखता रहे और बच्चों को अपने सिखाता रहे, उनको उनके गाइड करता रहे और उनको आगे के पथ पर बढ़ाता रहे। और यही कारण है सप्तम क्लासेस का इनमें अनुशासन। आया था, माँ ने थामा था उंगली, लेकिन कहाँ जाना है गुरु ने ही बताया था। यही भावनाओं को लेकर आज की शाम आ रहे हैं। आज की पहली पेशकश स्वागत कीजिए पहली प्रस्तुति का अभय आनंद, राम आएंगे डांस। For the next program, I would like to call a Deep Rani Vene Payal Chankai. Music STK। मैं दिन भर सोच में डूबूं, मैं रात में जागूं न सोऊं, तू ही मेरे सपनों में ओ सजना। मैंने पायल है चनकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मैंने पायल है
बिंदिया जो लगाई रे, देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए। मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। चले जब ये पुरवाई, बजे दिल में शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ओ सजना। मैंने चूड़ी है खनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। मैंने चूड़ी है खनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, आ जाना तरसा। आज गली गली सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ बन जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए ना पाएंगे, कुछ समझ ना पाए कहाँ फूल बिछाएगा पाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए ना पाएंगे, कुछ समझ ना पाए कहाँ फूल बिछाएगा पाएंगे। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल सारथ में मेरे राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धूने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के घूम आए हैं। बजाओ ढोल सारथ में मेरे राम आए हैं। वैशाली है कि हमें ऐसे बहुगुणी गुरुजनों का सानिध्य मिल रहा है। हमारी आज की जो अगली प्रस्तुति है वो एक ऐसे प्रोग्राम लेकर आए हैं जो आज का दिन और भी यादगार बनाने जा रही है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी आज की अगली नृत्यकर्ता का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी आज की अगली नृत्यकर्ता का। I love you all! दोस्तों, ना कोई मंजिल है, ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। चाहे जिसकी तलाश है, वही साथी है, वही मंजिल है। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम।
जाने तमन्ना करना ऐसे सितम। कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी मेरे हम। हाय आजा ना छुले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। चुनरी 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 चिकने चिकने बदन से तेरे सर सर चुनरी सर के, ऐसा लगे कि बिन बादल अंबर पे बिजली कड़के। ये करता है ये बिजली मैं तुझ पे आज गिराऊं, तुझको भर लो बाहों में ये चुनरी तुझे उड़ाऊं। बढ़ता ही जाए दर्द होना खत्म। कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, ओ ये जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी मेरे हम। हाय हाय आजा ना छुले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी मेरे हम। हाय आजा ना छुले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। चुनरी 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 अब मैं यहाँ उपस्थित आदरणीय शक्ति सर को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो यहाँ आए और आदरणीय गुरुजनों को सम्मानित करें। सिखाकर बना दिया बड़ा, कहारा सिखाकर बढ़ा दिया बड़ा, कामयाबी के शिखर पर कर दिया खड़ा, बदसूरत पत्थर को एक रूप दे दिया, वरना रहता जिंदगी भर गई में पड़ा। And now for a speech section, I am going to like to call Angad Kumar, the student of class 12. ये शिक्षक और मेरे प्यारे मित्रों, आज 5 सितंबर है और हम सभी यहाँ पर शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं अपने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनको नमन करके अपने भाषण की शुरुआत करता हूँ। शिक्षक दिवस भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और एक शिक्षक महान थे। इस दिन डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस पर छात्रों द्वारा अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। विभिन्न विद्यालयों और कॉलेजों में इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। शिक्षक समाज को मार्गदर्शन देते हैं और उनको और बच्चों को भविष्य संभालने का काम करते हैं। जय हिंद।
एक वास्तविक ज्ञान ही जिसे अभिमान का ज्ञान है, लेकिन वास्तविक ज्ञान वही है जिसे अभिमान का ज्ञान हो। ये ज्ञान देने वाले हमारे गुरुओं को नमन करती हुई उनके चरणों में भेंट चढ़ाते हमारी आज की अगली प्रस्तुति का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। सीबीएसई के छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया हो जिया और सृष्टि, जिनके गाना का बोल है डोला रे डोला। तो इनके हौसला अफजाई के लिए हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
शिक्षक हमारे समाज के लिए